सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनिंग जो कि है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ये हमें बीएफ स्किनर ने दी थी। इस कंडीशनिंग के हिसाब से हम चीज़ों को तब सीखते हैं जब हमें कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट दी जाए। रिवॉर्ड को रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। जिन बिहेवियर्स को रिवॉर्ड दिया गया हो वो चांसेस हैं कि ज़्यादा रिपीट होंगे एज़ कम्पेयर टू जिन बिहेवियर पर पनिशमेंट मिली हो। अब इन्होंने एक रेडिकल बिहेवियरिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया था कि ना सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बल्कि जो प्राइवेट इवेंट्स हैं जैसे आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, ये भी कंडीशन करे जा सकते हैं। ये बीएफ स्किनर ने कहा था, कॉन्सेप्ट दिया था। अब आते हैं स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। इनका काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट जो था, इसमें इन्होंने क्या सेटअप करा था कि एक बॉक्स लिया था जिसमें लीवर था रैट्स के लिए और की थी पिजन्स के लिए, और एक फूड डिस्पेंसर था। तो जब भी जानवर उस लीवर को या फिर उस की को पैक करता था या प्रेस करता था तो खाना मिलता था, उसको एक रिवॉर्ड मिलता था। तो इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने फोकस करा कि कैसे बिहेवियर्स जैसे कि प्रेसिंग द लीवर या पैकिंग द की, उस लीवर को दबाना, की को चोंच से मारना, इस सब के कारण ये इन्फ्लुएंस हुए जब उनको रीइंफोर्स करा गया यानी रिवॉर्ड दिया गया एनिमल्स को, या फिर जब उनको पनिश करा गया उससे। अब इन्होंने दो टर्म्स दिए थे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब इन्होंने क्या नोटिस करा, जब रेट उस लीवर को प्रेस करा करता था तो उसको फूड मिलता था रिवॉर्ड में, तो वो बिहेवियर और बढ़ने लगा, वो टाइम टू टाइम उस लीवर को प्रेस करने लगा। वहीं जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी गई यानी कि जब रेट उस लीवर को प्रेस करता था तो जो माइल्ड शॉक मिलता था वो कम हो जाता था, तो भी वो बढ़ने लगा, वो उस लीवर को प्रेस करने लगा जब उसको शॉक लगता था, तब उस शॉक से बचने के लिए। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब आप किसी अच्छी चीज़ को बढ़ा देते हो जिससे कि बिहेवियर इंक्रीज हो, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जब आप किसी बुरी चीज़ को कम कर देते हो जिससे बिहेवियर इंक्रीज हो। फिर एक और वेरिएशन में इन्होंने क्या करा, एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे ये जब भी वो लीवर को प्रेस करता था। तो क्या हुआ, इस अनप्लेजेंट स्टिमुलस के कारण लीवर वो बहुत कम प्रेस करने लगा। इसको पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, जब आप कोई अच्छी चीज़ को कम कर देते हो जिससे कि वो बिहेवियर ना हो रिपीट। जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमारी मम्मी लोग क्या करती थी, हमने अगर टाइम से होमवर्क नहीं करा तो हमें आज स्नैक्स नहीं मिलेगा, आज खेलने नहीं जाने देंगे, यानी किसी पॉजिटिव चीज़ को कम कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका नेगेटिव पनिशमेंट। वहीं पे जब आपको कोई बुरी चीज़ को ऐड ऑन कर दिया जाए, जो अनप्लेजेंट चीज़ है उसको ऐड ऑन कर दिया जाए, तो आपका होता है पॉजिटिव पनिशमेंट। जैसे कि एक्स्ट्रा होमवर्क दे देना, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेना, ये सब। तो इन शॉर्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी जब कोई अच्छी चीज़ ऐड ऑन हो बिहेवियर को बढ़ाने, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जब कोई बुरी चीज़ या अनप्लेजेंट चीज़ को कम कर दे जिससे आपका बिहेवियर बढ़े। फिर आता है पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, जब आप किसी बुरी चीज़ या अनप्लेजेंट चीज़ को इंक्रीज कर दो, जैसे होमवर्क, क्लासेस का शेड्यूल, जिससे वो बिहेवियर रिपीट ना हो। वहीं पे नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, कोई अच्छी प्लेजेंट चीज़ को कम कर देना, जैसे कि स्नैक टाइम काट देना, प्लेइंग टाइम कम कर देना, जिससे वो बिहेवियर रिपीट ना हो। तो ये स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने समझाया था। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किनर ने कहा था कि टाइमिंग यानी कितने टाइम में और किस फ्रीक्वेंसी से आप रीइंफोर्स कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बिहेवियर पे। इन्होंने 4 शेड्यूल्स दिए थे। पहला है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, यानी कि जब जो रीइंफोर्समेंट है वो एक फिक्स नंबर के रिस्पॉन्स के बाद देते हैं, यानी हर 4th रिस्पॉन्स पे अगर आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हो तो बिहेवियर के चांसेस हैं कि और बढ़ेगा, कि जल्दी से 4th टर्न आए। फिर वेरिएबल रेशियो इन शेड्यूल, यानी जब आप रीइंफोर्स कर रहे हो बट एक अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद, यानी कभी भी पता चला 2nd टर्न पे कर दिया, फिर 4th पे,
फिर पता चला थर्ड पे कर दिया, इस तरह से। फिर आता है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, यानी जब आप रीइंफोर्समेंट देते हो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, यानी कि हर 15 मिनट के बाद उसको रीइंफोर्स करना है, तो ये चीज़ है। फिर वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल आता है, इसमें रीइंफोर्समेंट जो होती है एक वेरीड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, कभी 15 मिनट बाद दे दिया, कभी 5 मिनट बाद, कभी 12 मिनट बाद, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहेवियरिज्म में ही जॉन बी वॉटसन का कंट्रीब्यूशन। इनको फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा गया है। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के आइडिया को रिजेक्ट करा था। ये बिलीव करते थे कि साइकोलॉजी का फोकस होना चाहिए उस बिहेवियर पे जो कि आप मेजर कर पाओ या पढ़ पाओ। इन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट करा था, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने बताया था कि जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस हैं, जैसे कि आपका फियर हो गया, आपका एंगर हो गया, ये सब कुछ आपके अंदर कंडीशन करे जा सकते हैं, डाले जा सकते हैं, आपको सिखाए जा सकते हैं। इन्होंने कंडीशन करा था वाइट रैट का फियर, उस रैट को एक लाउड या बहुत ही डरावनी नॉइस के साथ पेयर करके लिटिल एल्बर्ट के साथ। एक बच्चा था, तो जब भी उसके पास वाइट रैट आता था तो ये बहुत ही डरावना बेल साउंड बजाते थे, तो उस बच्चे ने एसोसिएट करना शुरू कर दिया कि ये रैट आता है तो इतना डरावना साउंड आता है, तो वो बच्चा उस रैट से भी डरने लगा था। तो इससे इन्होंने क्या इलस्ट्रेट करा कि यहाँ तक कि इमोशंस भी आप सीख सकते हो कंडीशनिंग के थ्रू। इन्होंने बिहेवियरिज्म को एक ऑब्जेक्टिव साइंस की तरह कहा है, क्योंकि जो साइकोलॉजी है उसको एक नेचुरल साइंस की तरह देखना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी का विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे, प्रिडिक्शन और कंट्रोल ऑफ बिहेवियर पे एम्फेसाइज कर रहा है। तो इनका कहना था कि जो साइकोलॉजी है वो नेचुरल साइंस है, जिसका पार्ट बिहेवियरिज्म है जो एक ऑब्जेक्टिव या फिर एक रेशनल साइंस है। ठीक है। फिर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करी थी इन्होंने, यानी ये आर्ग्यू करा था कि जो बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट के कारण शेप होता है, यानी आपके आसपास कैसा इन्वायरमेंट है इससे आपका बिहेवियर शेप होता है। इस पर एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी था। 2 पैरट्स को रखा गया था, एक को गूंज के साथ और एक को साधु के साथ। तो जो साधु के साथ था पैरट, वो साधु यानी सैंड्स के साथ, तो वो क्या था, वो सारे मंत्र चैंट करना सीख गया था, सारे श्लोक, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती थी उससे। वहीं जो गूंज के साथ था वो हर तरीके की गाली, सारी गंदी हरकतें, बातें सब सीख चुका था। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा था, बल्कि वो सेम पेरेंट के ट्विन पैरट्स थे। नेक्स्ट आते हैं हम, इन्होंने एक बार क्लेम भी करा था कि आप मुझे 12 हेल्दी इन्फेंट्स दो और आप बोलो उनको कैसे ट्रेन करना है, मैं उनको उस चीज़ में स्पेशलिस्ट बना दूंगा, भले ही उनका कुछ भी टैलेंट हो, टेंडेंसी, बैकग्राउंड कुछ भी हो। मैं सिर्फ एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करके उस बच्चे को उस चीज़ में स्पेशलिस्ट कर दूंगा।